गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भरत में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, हाल ही में एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है, एसएससी एमटीएस जीडी का एग्ज़ाम आ रहा है, जिसमें आपकी करीबन नहीं तो 46,000 वैकेंसीज आ रही हैं। तो उसी के ब्याह पर मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आया था करंट अफेयर्स की एक न्यू वेज में, जो कि आपका क्या नाम है, एक न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, जो कि मैंने न्यूज़पेपर से निकाली है। तो उसी के ब्याह पर मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है गाइस, तो आइए बढ़ते अपने फर्स्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ति। ठीक है, एक मिनट में इसको सेटिंग पे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है INF प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस के सह संस्थापक NIR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को कनाडा के सबसे बड़े समारोह में कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाले प्रमुख भारतीय को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत $50,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका इस लाइन से पढ़ते हैं। भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा से पुरस्कार प्राप्त करते हुए सुधा मूर्ति ने कहा कि आपके देश से पुरस्कार प्राप्त करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उसके बाद आप यहाँ से पढ़ते हैं हम। सुधा मूर्ति ने कहा कि इस पुरस्कार के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि 2014 में यह पुरस्कार नारायण मूर्ति को मिला और मुझे 2023 में। ऐसे में यह पुरस्कार पाने वाले पहले युगल हैं। सुधा मूर्ति ने पुरस्कार राशि फील्ड इंस्टीट्यूट टोरंटो विश्वविद्यालय को दान कर दी। यह संस्थान गणित व विज्ञान विभिन्न विषयों में सहयोग, नवाचार व सीखने को मजबूत करने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ से पढ़ते हैं एक छोटा सा। 2014 में नारायण मूर्ति को भी मिल चुका है यह पुरस्कार। ठीक है, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी, ठीक है, उनकी वाइफ सुधा मूर्ति को ये पुरस्कार मिला है, जिसकी राशि कितनी है, $50,000 है। ठीक है, और इन्हीं के जो दामाद हैं वो कौन है, ऋषि सोनक है, जो कि इस टाइम पर ब्रिटेन के PM है। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री आशा पारेख। ठीक है, प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख का जन्म आज ही के दिन 1942 में गुजरात में हुआ। करियर की शुरुआत वर्ष 1952 में बाल कलाकार के तौर पर हुई। नायिका के तौर पर पारेख की पहली फिल्म दिल देखो थी, जो वर्ष 1959 में रिलीज हुई। जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो बदन, उपकार, कन्यादान, और मिलो सजना, कटी पतंग, समाधि में और तुलसी मेरे आंगन की पारेख की यादगार फिल्में हैं। 30 सितंबर 2022 को पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए। ठीक है गाइस, एक ये न्यूज़ थी आपकी। उसके बाद आपकी एक सेकंड गाइस, उसके बाद एक आपका ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च को तैयार है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में हाई स्पीड ट्रेन के लॉन्च की घड़ी आ गई है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल होगी। इसका वाणिज्यिक परिचालन सोमवार से आरंभ हो रहा है। यह चीन की बेल्ट एंड स्पीड रेल होगी। इसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के अंतर्गत महत्वपूर्ण परियोजना चीन निर्मित हुनसू नामक यह बुलेट ट्रेन इंडोनेशियाई राजधानी जकार्ता तथा पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बांडुक को जोड़ेगी। यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से बढ़ाकर 40 मिनट कर देगी। अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट ये है कि आपका क्या नाम है, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च को तैयार है इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो आपका जकार्ता है। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनने के लिए मजबूत सशस्त्र बलों की जरूरत, राजनाथ सिंह। अब राजनाथ सिंह है कौन, ये पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इससे यहाँ से बनेगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ठीक है, हमारे देश के। दूसरी बात,
राजनाथ सिंह रविवार को दिल्ली छावनी में रक्षा लेखा विभाग डीएडी के 276वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। राजनाथ ने डीओडी को रक्षा वित्त का संरक्षण बताते हुए कहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, नई दिल्ली में रविवार को रक्षा लेखक महानियंत्रक में रक्षा लेखा विभाग दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भरत में। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, जो कि मेरा ही था। मैं उसी के बिहाफ पर आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चंस आए थे, और मैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा जो आज क्वेश्चन आए थे। बट लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जीके की वीडियो, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा। स्पेन की कौन सी फुटबॉल टीम बर्नब्यू में अपने घरेलू खेल खेलती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियल मैड्रिड। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा। चाली, झूमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्षत्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने 103.790 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष डैश तक 5 साल के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका टारगेट कब तक रखा गया है? 2022-23 से लेके 2026-27 तक। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसके अनियमित ज्वर, वजन घटने तथा पीलिया और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आतका लिस्मेनियस कालाजार उन्मूल। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, हर बार पेपर में पूछा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केरल। अभी जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार अभी और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं आपको कराऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 6, एनहाइड्राइट की जलयोजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। ठीक है, आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा। किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे का क्या कारण है? इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा। आणविक सूत्र C3H4O वाले उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग मुख्यतः एक्रेलिक अम्ल और एफ्रिलेट एस्टर के उत्पादन के लिए किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्रोलिन। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा। इंडियन मिनरल्स एयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है पेपर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1885 में। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। भारत 2023 ताओ युआन तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 1 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो 10th नंबर पर रहा है इंडिया। ठीक है गाइस, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा। सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है गाइस, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था? इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनपना लाइब्रेरी। ठीक है गाइस,
आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, अमेरिका के संविधान से आपका फंडामेंटल राइट्स ये सब लिया गया है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर हॉकिंस स्टैंड बनाए रखा है। इस संदर्भ में हॉकिंस स्टैंड का अर्थ है, इसका अर्थ जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसायन। ये थोड़ा जल्दी जल्दी गाइस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको जो आज के एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी कराने हैं। ठीक है। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निवारक नज़रबंदी। ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा मौद्रिक भ्रम यानी कि मनी इल्यूजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ये आज के पेपर में आया हुआ है गाइस क्वेश्चन। ठीक है, इरविंग फिशर ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितार। ठीक है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 2022 में IWFO में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सनपाती किस राज्य से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। ठीक है। इसकी नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है गाइस। और इसमें सेबी की जो होती है वो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गाइस ये थे हमारे नहीं अभी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा वह ब्रह्मांड पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने लगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गदाधार चट्टोपाध्याय। ठीक है गाइस। ये थे जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए थे और बाकी। ठीक है गाइस, ये तो थे जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं। बाकी अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो थे वो जो एग्ज़ाम में आए थे आज, वो थे आपके खेल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 29 अगस्त को। और आपका डिफेंस ऑफ एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन था 1920, 1921, 1918 और 1916। ठीक है। और उसके बाद आपका विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई थी? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है। और इसके अलावा और क्या था? क्या था? हाँ, केंद्र और राज्यों की शक्ति का जो बंटवारा होता है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया था? ठीक है, कौन सी अनुसूची में वो आता है? एक ये क्वेश्चन था आपका। और आपका कौन सा एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ अ मनी इल्यूजन? ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको इसी क्या नाम है प्रैक्टिस सेट में कराया है। ठीक है गाइस, ये कुछ क्वेश्चन आए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद गाइस।
ये हमारी ये करंट अफेयर्स फास्ट फूड से रिलेटेड है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारी क्या नाम है, देश की सबसे साफ नदी उमनगोत है। मेघालय की उमनगोत नदी देश की सबसे साफ नदी है, यानी कि मेघालय में कौन सी नदी है, उमनगोत नदी है, ठीक है, जो देश की सबसे साफ नदी है। पानी इतना साफ है कि नावें कांच पर तैरती सी नजर आती है। यह शिलोंग से, यानी कि मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग से 85 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास पूर्व जैंतिया हिल्स जिले के दावकी कस्बे के बीच बहती है। यानी कि जो मेघालय में एक ट्राइब्स पाई जाती है जैंतिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। लोग इसे पहाड़ियों में छिपा स्वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या नाम है, ये है एक इम्पोर्टेंट, जिसमें मौसम के हिसाब से हर दिन नदी की सफाई करते हैं गांव के निवासी, ठीक है। उमनगोत नदी का नाम है, 3 गांव दावकी, दारंग और सेंडा डैंक्स में होकर बहती है। इसकी सफाई इन्हीं गांव के लोग के जिम्मे है। मौसम और पर्यटकों की संख्या के हिसाब से महीने में 1 या 2 या 4 दिन कम्युनिटी डे के होते हैं। इस दिन गांव के हर घर से कम व्यक्ति नदी की सफाई करने के लिए आते हैं, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा स्वच्छ भारत के लिए पहल, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया था नरेंद्र मोदी जी ने, ये आपका चलाया था 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद देश के खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छता व सफाई को बढ़ावा देना था। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। दूसरा चरण 5 साल के लिए है। इसका मकसद देश के सभी शहरों को कचरा मुक्त करना है, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा भीख मांगने को सऊदी जा रहे 24 पाकिस्तानी यात्री गिरफ्तार। ये तो पाकिस्तान की हालत है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान हवाई अड्डे पर की गई कार्रवाई। शनिवार रात 8 रात्रि व दिन पूर्व 16 यात्री के लिए किए गए थे गिरफ्तार, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा तवांग मैराथन के जरिए चीन को दिया संदेश। समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर हुआ आयोजन। मैराथन में शामिल हुए 2300 लोग। रिजिजू और खांडू ने भी लिया हिस्सा, ठीक है। इससे बस इम्पोर्टेंट आपका एक ये रहता है, अरुणाचल प्रदेश में रविवार को तवांग मैराथन को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू, साथ में ही मुख्यमंत्री पेमा खांडू व अन्य इसमें असीम उत्साह के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, और इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी ये भी है कि भविष्य में 22 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी एसएससी की परीक्षाएं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा है कि कर्मचारी आयोग एसएससी का लक्ष्य भविष्य में 22 भारतीय भाषाओं में प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये भी इतना कुछ खास नहीं, ठीक है। एक आप बस ये देख सकते हो आप, हेमकुंड साहिब के कपाट 11 अक्टूबर को बंद होंगे। हेमकुंड साहिब कहाँ पर है, उत्तराखंड में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 11 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ वर्ष 2023 की यात्रा का विधिवत समापन हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा उसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। असम के 4 जिलों में बढ़ाया गया आसपा 4 अन्य से हटाए गए। असम पुलिस ने रविवार को कहा है कि राज्य के 4 जिलों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफसर को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गुवाहाटी में असम पुलिस दिवस पर आयोजित समारोह में पुलिस महानिदेशक डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 4 जिलों से अशांत क्षेत्र का दर्जा हटा दिया गया है, ठीक है। असम की कैपिटल क्या है, डिब्रूगढ़, ठीक है। असम में एक फेमस डांस है जो कि आपका कौन सा है, बिहू, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका आपका ये हमारा एशियन गेम से रिलेटेड है, जिसमें निशानेबाजी की ट्रेल स्पर्धा में पृथ्वी राज कीनन व जोरवार को स्वर्ण, व्यक्तिगत स्पर्धा में कीनन को कांसा मिला है। निशानेबाज मनीषा की प्रीति रजक और राजेश्वरी कुमारी ने टेप टीम स्पर्धा में दिलाई चांदी, ठीक है। लंबी कूद एथलीट मुरली श्रीशंकर ने भी जीता रजत। पुरुष 1500 मीटर दौड़ में जॉनसन को कांस्य मिला है। ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ, जो है हमारा
ये आपका यूक्रेन का युद्ध का है। एक ये भारत में अफगान दूतावास ने अपना कामकाज समेटा। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास ने